नमस्कार, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल रावल सर स्टडी पर। जैसा कि आपने टाइटल और थंबनेल देख लिया होगा कि आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि किस भर्ती में कितनी सैलरी मिलने वाली है। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे चतुर्थ श्रेणी, पटवार और इसके बाद में हम बात करेंगे जेल प्रेरी और लैब असिस्टेंट। इनमें आपको सैलरी कितनी क्या मिलने वाली है, यानी कि आपका जो प्रोबेशन टाइम होगा 2 साल का, उसमें आपको सैलरी कितनी मिलेगी। जब आपका प्रोबेशन टाइम कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में आपको सैलरी कितनी क्या मिलने वाली है, बेसिक सैलरी क्या रहने वाली है, डीए कितना मिलने वाला है, एचआरए कितना मिलने वाला है और जीपीएफ की कटौती कितनी क्या या फिर आरजीएचएस की कटौती कितनी क्या रहने वाली है, इन तमाम चीजों के बारे में अपन बात करेंगे। तो वीडियो के लिए कर दो लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब। वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले चतुर्थ श्रेणी, पटवार, जेल प्रेरी और लैब असिस्टेंट। तो सबसे पहले मैं आपका डाउट दूर कर दूं कि कई बार क्या होता है कि जब अपन चतुर्थ श्रेणी का फॉर्म भरते हैं तो अपन को लगता है कि ये चतुर्थ जो श्रेणी है उसमें सैलरी बहुत कम मिलने वाली है। मैं कई वीडियो में बता चुका हूं कि चतुर्थ श्रेणी की जो सैलरी है लगभग जेल प्रेरी के लगभग आपको सैलरी मिलती है। आप यहां पर अभी महसूस करेंगे बिल्कुल कि चतुर्थ श्रेणी और जेल प्रेरी की जो सैलरी होती है उसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं है, केवल 1000-1500 का फर्क है। इनमें इतना ही फर्क रहने वाला है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले, क्योंकि जब आप चतुर्थ श्रेणी की जब सैलरी सुनोगे तो आप चौंक जाओगे कि वास्तव में अगर आप जेल प्रेरी होते तो भी यही तनख्वाह आपको मिलने वाली थी। जब आप चतुर्थ श्रेणी बन रहे हो उसमें भी इतनी तनख्वाह, केवल 1000-2000 का फर्क इसमें रहने वाला है। चलिए बात करते हैं सबसे पहले चतुर्थ श्रेणी की। पे लेवल की बात की जाए तो ये लेवल 1 की नौकरी आपके रहने वाली है, यानी कि ये जो पे मैट्रिक लेवल 1 की नौकरी रहने वाली है। अगर मैं इसको पे बैंड की बात करूं तो पे बैंड की बात करूं, पे बैंड दोस्तों वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन एक इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूं और आपको बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि आप तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले आपके सामने सैलरी की जानकारी होनी बहुत जरूरी होती है। पे बैंड की बात की जाए तो 5200 लेकर 20,200, यानी कि 5200 से लेकर 20,200। अब आप बोलोगे ये लेवल 1 क्या होता है, ये 5200 से लेकर 20,200 क्या होता है। आप धैर्य बना के रखें, मैं सारी चीज आपको समझाने वाला हूं। अब बोलोगे पे ग्रेड, सर पे ग्रेड क्या होता है ये भी बता दूं। पे ग्रेड की बात की जाए तो ये 1700 पे ग्रेड के अंदर कर ये भर्ती आती है। ध्यान से समझो भाई। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं चतुर्थ श्रेणी की। ये पे मैट्रिक लेवल की बात करें तो लेवल 1 की नौकरी है। पे बैंड की जब बात की जाए तो 5200 से लेकर 20,200। यहां तक आपके समझ में नहीं आया होगा अभी तक। उसके बाद में पे ग्रेड की बात करो तो 1700। अभी तक आपका पूरा मैटर समझ में नहीं आया। अब देखो मैं समझाता हूं। ये तो हो गई इसकी बेसिक जानकारी, ठीक है। अब मैं इसको डिटेल से समझाता हूं। आपका 2 साल तक इसमें सैलरी कितने मिलने वाली है। 2 साल तक सैलरी की बात करूं, यानी कि प्रोबेशन टाइम तक, प्रोबेशन काल तक का जो आपका इसमें जो सैलरी मिलने वाली है वो 12,400 आपको प्रोबेशन टाइम में, यानी कि 2 साल का जो प्रोबेशन होता है उसमें आपको 12,400 रुपए सैलरी मिलेगी। जब मैं अभी जेल प्रेरी की बात करूंगा, पटवार की बात करूं तो यही सैलरी आपको यहां मिलने वाली है। अभी आप देखना, तो प्रोबेशन की बात की जाए तो 12,400 रुपए इसमें आपको सैलरी मिलने वाली है। अब जब 2 साल आपके कंप्लीट हो जाएंगे, प्रोबेशन काल क्लियर हो जाएगा, उसके बाद में आपकी जो बेसिक सैलरी है, बेसिक जो सैलरी आपकी है वो 17,700 बनेगी। ध्यान से समझो, मैं कैलकुलेशन यहां पर कर रहा हूं। 17,700 आपकी बेसिक हो जाएगी 2 साल कंप्लीट होने के बाद में। अब मैं बात करता हूं डीए की। डीए यानी कि 53% आपको क्या मिलेगा दोस्तों, डीए मिलने वाला है। डीए कितना मिलेगा, 53%। जब इसका 53% अपन डीए निकालते हैं तो 9,381 रुपए इसमें बनते हैं यहां पर, ठीक। और एचआरए की बात करूं तो 18%। मैं सिटी की बात कर रहा हूं, ग्रामीण हो तो आप इसको 10% कर लेना, ठीक है। तो एचआरए हाउस रेंट अलाउंस, HRA हाउस रेंट अलाउंस, तो मैं सिटी की बात कर रहा हूं तो 3186 रुपए। ये लो आप। अगर इन सभी को मिलाया जाए तो आपकी ग्रोस सैलरी बनेगी। ग्रोस सैलरी जो आपकी बनने वाली दोस्तों वो बनेगी आपके 30,267।
30,267 रुपये आपके सैलरी बनेगी, वो ग्रोस सैलरी आपके बनने वाली। वापस समझा दो एक बार। अगर आपको लगता है कि चतुर्थ श्रेणी में सैलरी क्या मिलेगी, आप देख लो आप कितनी सैलरी आपको मिल रही है। 2 साल तक तो आप कोई सा भी फॉर्म भर दो राजस्थान के अंदर, 2 साल प्रोबेशन टाइम हो, चाहे आप सेकंड ग्रेड हो या फिर रीट हो या फिर फर्स्ट ग्रेड हो या पुलिस कांस्टेबल, पटवारी, जेल परेड, कुछ भी हो, 2 साल तक तो आपको सैलरी आधी ही मिलने वाली, आधी से कम होती है। तो ये आपको प्रोबेशन टाइम में तो आपको 12,400 मिलेगी। उसके बाद में इसका बेसिक 17,700, डीए है जो 53%, 17,700 बेसिक का निकलता है, तो 9,381, 18% एचआरए हाउस रेंट अलाउंस, तो ये मैंने माना है सिटी का। ठीक है, अगर आप ग्रामीण में लगते हो तो आपको 10% मिलेगा, कोई ज़्यादा फर्क इसमें आने वाला नहीं है। ठीक है, 1,000 रुपये का फर्क आएगा। तो यहां पर है 3,186, सभी को मिला लो 30,267। ये आपकी ग्रोस सैलरी, टोटल सैलरी आपकी इतनी बनेगी। अब नेट पेमेंट आपको कितना मिलेगा, कट पीट के आपको कितना क्या मिलेगा, तो आप देख लेना। उसमें आपके एक तो कटेगा जीपीएफ 2 साल बाद में, जीपीएफ, और एक करता है आपके आरजीएचएस। ये 2 चीज की कटौती होती है। ठीक है, अगर मैं दोनों की कटौती देखो, एक आमतौर पर बात की जाए तो लगभग 3500 से लेकर 4,000 के बीच में कटौती होती है। तो ये इसकी इसमें कटौती हो जाएगी, लगभग 3500-4,000 के आसपास कटौती होती है। ठीक है, उसके बाद में हर साल आपका 2 साल कंप्लीट होने के बाद हर साल आपका इंक्रीमेंट लगता है। तो उसके बाद 2 साल कंप्लीट होने के बाद आपको यह सैलरी मिलेगी। जो ही तीसरा साल लागू होगा उसके बाद में आपकी सैलरी बढ़ जाएगी, यानी इंक्रीमेंट लागू हो जाएगा। अब मैं छोटी सी बात और कर देता हूं, वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, मैं पटवार, जेल प्रेरी और लैब असिस्टेंट की तो बाद में बात कर लूंगा, लेकिन इसके बारे में थोड़ा और समझा दूं। मान लीजिए क्योंकि 3 साल बाद में आपकी सीनियरिटी लिस्ट चालू हो जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं कि कई बार क्या होता है कि चतुर्थ श्रेणी का फॉर्म कौन भरेगा, ऐसा आपके माइंड में चलता होगा। ये साइकोलॉजी आपके माइंड में फिट है कि चतुर्थ श्रेणी में फॉर्म भरेंगे, अच्छा नहीं लगेगा, यार सैलरी आपको अच्छी खासी मिल रही है, और जो ही 3 साल कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद में आपकी सीनियरिटी ऑर्डर जारी होते हैं। तो अगर उसमें आपका जैसे मान लो कि 10th की जगह आप जैसे मान लो ग्रेजुएशन है या फिर 12th पास, ग्रेजुएशन जैसी भी आपकी योग्यता रहती है, ग्रेजुएशन मान के चलो आप, तो उसमें आपका प्रमोशन हो जाता है। तो चतुर्थ श्रेणी के बाद में आपका जो प्रमोशन होगा वो होगा सीधा L5 में। थोड़ा सा मैं इधर समझाता हूं। चतुर्थ श्रेणी L1 है, अब प्रमोशन हुआ 3 साल बाद में आपकी सीनियरिटी लिस्ट जारी होती है। 3 साल 4 साल कभी भी हो सकता है, लेकिन 3 साल कंप्लीट होते ही आपकी सीनियरिटी लिस्ट जारी हो जाती है। ठीक है, उसमें अगर आपके डॉक्यूमेंट वगैरह एकदम परफेक्ट हैं तो आपका सीनियरिटी लिस्ट में नंबर आ सकता है। अब मान लेते हैं सीधा सीधा कि आपका अगर प्रमोशन होता है चतुर्थ श्रेणी में तो आप L5 में आ जाओगे। L5 का मतलब आप LDC बनोगे। क्या बनोगे दोस्तों? LDC, यानी बाबूजी बन जाओगे आप। L5 यानी 2400 पे ग्रेड, यानी पटवारी की बात कर रहा हूं। पटवारी जो तनख्वाह मिल रही ना वो आपको मिलने लग जाएगी 3 साल बाद में। अगर आपका प्रमोशन हो जाता है तो 3, 4, 5, 6 आपका प्रमोशन पक्का हो जाएगा आराम से। LDC। अब LDC के बाद में आपका जो अगला जो प्रमोशन होगा वो होगा UDC यानी कि L8, यानी कि लेब असिस्टेंट की तनख्वाह आपको मिलने लग जाएगी L8, और इसको बोलते हैं 2800 पे ग्रेड, 2800 पे ग्रेड। अब LDC UDC, उसके बाद में AO। ठीक है, AO में आपका जो लेवल है वो 10 चला जाएगा, 10। ठीक है, AO में आपका लेवल कहां चला जाएगा? 10, यानी कि 3600 पे ग्रेड, 3600 इस प्रकार। ठीक है, उसके बाद में सहायक प्रशासनिक अधिकारी होता है ये AO। उसके बाद में AO बन जाओगे अगर आप आपकी क्वालिफिकेशन अगर अच्छी है और टाइम पर अगर प्रमोशन होते हैं तो यानी कि एक चतुर्थ श्रेणी को कम मत समझो। आप चतुर्थ श्रेणी आज हो लेकिन प्रमोशन होने के बाद आप LDC बने, यानी कि 2400 पे ग्रेड की नौकरी। उसके बाद में UDC L8 यानी कि 2800 पे ग्रेड की नौकरी। उसके बाद में AO यानी कि सहायक प्रशासनिक अधिकारी L10 की बात हो गई। फिर ये 3600 पे ग्रेड आएगा। फिर आता है 3600 के बाद में 4200 पे ग्रेड AO, यानी कि 4200 पे ग्रेड। अब AO यानी कि प्रशासनिक अधिकारी। अब आप यहां से रिटायर हो सकते हो। तो कितनी इंपॉर्टेंट बात आपको मैं बता रहा हूं, तो इसको छोटा मत समझो। इस जेल प्रेरी है वो L3। अब देखो ये L1 है, ये L3। L3 का मतलब है 1900 पे ग्रेड। पे ग्रेड की बात करूं तो कौन सा है? 1900 पे ग्रेड। ये देखो ये लेवल 1 है और ये पे ग्रेड कितना? 1700। इसमें कितना है? 1900 पे ग्रेड की नौकरी आपके रहने वाली। अब बात करते हैं कि प्रोबेशन टाइम। जब आपका प्रोबेशन टाइम होगा, प्रोबेशन काल,
प्रोबेशन काल होता आपके 2 साल तक का। कितना साल का? 2 साल का। इसमें आपको मिलेगा 12,800 रुपये। देखो अब आप तुलना करो, यहां पर आप चतुर्थ श्रेणी हो, आपको प्रोबेशन टाइम में तनख्वाह कितनी मिल रही है? सैलरी 12,400, ठीक है। और यहां पर कितनी मिल रही है? 12,800, यानी 400 रुपये का फर्क है। कितना? मात्र 400 रुपये का फर्क है भाई। अब देखो, अब उसके बाद करते हैं कि 2 साल जो ही कंप्लीट हो जाएंगे आपके बेसिक जो है आपके दोस्तों, इसमें आपके 17,700 है और इसमें हो जाएगी 18,200। ये बेसिक आपकी 18,200, ये आपकी बेसिक हो जाएगी। अब इसमें 53% वही डीए इसमें रहने वाला डीए, और 18% में एचआरए जोड़ लेता हूँ, हाउस रेंट अलाउंस एचआरए जोड़ लेता हूँ। तो अगर डीए की बात करूँ तो 9,646 ये हो गया। उसके बाद में एचआरए 3,276। अब इन सभी को मिलाया जाए तो ग्रोस सैलरी बन जाती, ग्रोस टोटल ग्रोस सैलरी की बात की जाए तो ये बनती है 31,122। ये देखो मैंने क्या बोला आपको शुरुआत में, 31,122 मैंने क्या बोला? देखो इधर कितना, 30,267 रुपये और इधर है 31,000, मतलब 1000 का ही फर्क बोला ना मैंने, 1,000-1,500 का फर्क आने वाला टोटल में, ठीक है। ये 1,000 का फर्क मान के चलो आप, ठीक है। 31,122 रुपये ये आपका इसमें आपकी ग्रोस सैलरी रहने वाली। इसके बाद इसमें भी कटौती होगी, जीपीएफ की हो गई और आरजीएचएस की, आरजीएचएस ये आपके कटौती इसमें रहने वाली है, ठीक है। अब मैं क्या कि क्रमागत बढ़ रहा हूं। पहले अपन ने चतुर्थ श्रेणी देखा यानी L1, उसके बाद में अपन ने L3 यानी कि जेल परी। अब अपन L5 की बात करेंगे। पटवार की बात करें अपन, पटवार की बात की जाए तो L5 की नौकरी दोस्तों, L5 राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भी L5 है, पटवार भी है और वीडियो भी है। तो L5 यानी कि इसको अपन कहते हैं 2400 पे ग्रेड, 2400 पे ग्रेड की नौकरी आपके रहने वाली है। अब बात करते हैं प्रोबेशन। अब ध्यान से समझो आप, सैलरी में कोई ज़्यादा फर्क नहीं आता, इसमें सैलरी में कोई फर्क नहीं आता। सैलरी में फर्क आता है L10, 11 उनमें, जैसे आप रीट में लग गए, थर्ड ग्रेड टीचर बन गए या सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड, उनमें फर्क आता है। इनमें कोई फर्क नहीं है, ये लगभग सैलरी में कोई ज़्यादा फर्क नहीं आएगा इसमें। तो ये प्रोबेशन की बात की जाए तो इसमें 2 साल का प्रोबेशन होता है और 14,700 रुपये। कितना प्रोबेशन काल होगा? 2 साल का और 14,600 रुपये आपको मिलने वाले हैं। अब देखो इसमें कितने मिल रहे थे? 12,400, 12,800 और 14,600। मैंने क्या बोला? 1-2 हज़ार का फर्क इसमें रहने वाला है। अब जो ही आपके 2 साल कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद में आपकी बेसिक सैलरी बनेगी। उसके बाद में आपका 53% डीए की बात कर लेते अपन, बेसिक कितना डीए, और 18% अपन सीधी, क्योंकि पटवार है तो अगर मान लो सिटी की बात कर रहा हूँ, ग्रामीण होगा तो वो 10% हो जाएगा, ठीक है, वो काउंट कर लेना आप। मैं अभी सिटी की बात कर रहा हूँ, ग्रोस सैलरी की 18% हो जाएगा, ये हो जाएगा एचआरए, ठीक है। अब अपन देखते हैं, अब जो ही आपके 2 साल कंप्लीट हो जाएंगे इसमें आपकी जो बेसिक है 20,800, कितना? 20,800। अब देखो इसमें कितना था? 17,700, इसमें 18,200 और इसमें 20,800। 1,000-2,000 का तो फर्क आ रहा है, कोई ज़्यादा फर्क थोड़ी आ रहा। 20,800 ये बेसिक हो जाएगा। 53% डीए यानी कि 11,024 रुपये तो आपको डीए की मिल जाएंगे। और अब 18% में एचआरए निकालता हूँ इसका तो 3744, ये मैं बात कर रहा हूँ सिटी की, ठीक है। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में होते तो 10% एचआरए यानी कि 2,080, तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं आता। सिटी और ग्रामीण में 1,000 रुपये का फर्क आता है। अब देखो भाई टोटल को मिला लो, अब तो 35,568, 35,568। आप कैलकुलेशन आप देख लेना, अगर कुछ फर्क हो तो आप कैलकुलेशन कर लेना, ठीक है। तो बेसिक हो गई, डीए हो गया, एचआरए को सभी को मिला है। अब यहां पर कितना बन रहा? यहां पर 30,000, लेकिन जेल प्रेरी में तो 31,000 ही मिल रहा है, 1,000 का फर्क है। अब पटवारी है, पटवारी तो गांव का एक कलेक्टर होता है, आप समझ सकते हो, तो इसकी सैलरी में थोड़ा बहुत तो फर्क आएगा 3-4 हज़ार का फर्क है, ठीक है। लेकिन L1 और L3 में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, यानी कि जेल प्रेरी और चतुर्थ श्रेणी में कोई ज़्यादा फर्क नहीं मिलेगा, 1,000 रुपये का फर्क है। अब ये हो गई इसकी। इसके अलावा सभी में होता है हार्ड ड्यूटी अलाउंस, वो अलग चीज़ अपन कभी अलग से चर्चा करेंगे। मैं अभी ग्रोस सैलरी की बात कर रहा हूँ, ग्रोस की बात कर रहा हूं। और इसमें भी क्या होगा आपके, एक तो जीपीएफ
और RGHS ये कटौती होगी। अब RGHS का फायदा है कि मान लो कोई भी आदमी, अगर आपके परिवार में जितने आपने नाम इसके अंदर ऐड करवाए, नाम कौन कौन से हो सकते हैं, आप है, आपकी पत्नी है, बच्चे हैं और माता पिता, इनका नाम इसमें ऐड होता है RGHS में, ठीक है। इसके अंदर कोई भी समस्या होती है तो आपको निःशुल्क दवाई उपलब्ध करवाई जाती है, आप सभी जानते हैं ना। अब मैं बात करता हूँ लैब असिस्टेंट की। लैब असिस्टेंट में भाई साहब आपको तनख्वाह बहुत ज़बरदस्त मिलने वाली है, क्योंकि L8 की नौकरी है, L8 की नौकरी है। और पे ग्रेड की बात करूं तो 2800 पे ग्रेड, कितना पे ग्रेड है, 2800 पे ग्रेड की आपकी नौकरी रहने वाली है। अब बात करते हैं अपन कि 2 साल तक, यानी प्रोबेशन काल होता है इसमें 2 साल का, 2 साल। अब 2 साल आपको कितना मिलेगा, इसमें थोड़ा अच्छा मिल जाती है सैलरी, क्योंकि L8 की नौकरी है, ठीक है। तो 2 साल तक आपको मिलेगा 18,500 रुपये, 18,500। और उसके बाद मैं बात करता हूं बेसिक, वही 53% DA सबके लिए लागू है और 18%, क्योंकि देखो ग्रामीण की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिटी की बात कर रहा हूं। अगर ग्रामीण होता तो HR अपन 10 कर लेते हैं। ये देखो भाई, बेसिक कितनी होगी, जो 2 साल कंप्लीट हो जाएंगे आपकी बेसिक है 26,300 बेसिक हो जाएगा। और इसका जो DA है वो 53% के हिसाब से 13,939 ये हो गया आपका DA। और उसके बाद में HRA यानी कि 4734 रुपये, ये आपका हो जाएगा इसमें HRA। इन सभी को मिला लो 44,973, ये आपकी ग्रोस सैलरी की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ, ग्रोस सैलरी। और इसमें भी वही बात है, आपके एक तो GPF कटेगा और एक RGHS ये कटने वाला है। देखो भाई, मैंने आपके लिए कितनी मेहनत की है, क्योंकि कई बार होता है क्या कि अपन जब चतुर्थ श्रेणी का फॉर्म भरते हैं तो अपन को लगता है ये है कि चतुर्थ श्रेणी का फॉर्म भरेंगे, सैलरी कितनी क्या मिलने वाली, तो आपके सारे के सारे डाउट दूर हो गए।